नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। जो बात तुमने कही हुक्म काका के संबंध में तो सुबह ही अपनी ऐलान कर चुका हूँ। और भारत का हमारी जिंदगी में पहली बार है, कोई ना जाने किन किन कार्यों से जेल जाते हैं और कोई राष्ट्र के नाम से जेल गए तो आज तक सरकार उनको जीवन भर के लिए उनको सम्मानित विशेष रूप देती है। ये पहली घटना देखी हमने अपने काल में कि कोई धर्म के नाम पर भी जेल गया। और मेरी यही संतोषी रहती है, मुझे बड़ा संतोष होता है आप लोगों को जेल होता है तो, लेकिन और किसी काम में नहीं धर्म के कारण। क्या देश को आजाद करने में उन्होंने प्राण गंवा दिए, देश को आजाद करने में जेल में कोड़े खाए, देश को आजाद करने में फांसी पर लटका दिया गया, तो भी वो गर्व के साथ फांसी पर लटक गए। क्या उनका राष्ट्र के प्रति इतना प्रेम था, राष्ट्र के प्रति इतना प्रेम था जो एक भाव का होता है, उसके लिए वो हंसते हंसते फांसी पर लट गए थे और गर्व किया। क्या धर्म तो उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है, राष्ट्र से भी बड़ा जो जन्म जन्मांतर चलता है। राष्ट्र प्रेम में ऐसा क्यों नहीं आ सकता कि हमें धर्म के लिए, तीर्थ के लिए यदि फांसी पे भी लटकना पड़े तो हम तैयार हैं, जेल जाना पड़े तो तैयार है। ये बहुत बड़ी चीज होती है। और बहुत मेरे जीवन में पहली बार कोई व्यक्ति धर्म के नाम पर जेल गया, हुक्म काका। इसलिए सुबह और आपने भी कहा था, सब लोगों ने, तीर से सेनानी की उपाधि इनको दी जाए। अब सारे भारत से कहना है, तीर छेद की रक्षा के लिए जेल जाओ और सेनानी के नाम में अपना नाम लिखाओ, धर्म के नाम पर, तीर्थ के नाम पर। और सारे भारत को अब जागना है। ये कोई साधारण कार्य नहीं हुआ। पूरे भारत की हर संस्थाओं के लिए एक निर्दोष, एक अल्पसंख्यक, एक बहुमत के आधार पर, एक षड्यंत्र के आधार पर एक जैनियों का कैसा शोषण होता है, ये शोषण का नंगा नाच जो अभी वहां हुआ वो एक विचारणीय है। इसके लिए सारी जैन समाज को चेतना पड़ेगा। निर्दोष, कोई अपराध में जाए तो अलग है, द्वेष में जाए तो अलग है, कोई गलती हो तो अलग है, कोई अतिक्रमण किया हो, कोई किसी का कुछ बिगाड़ा हो, किसी का कुछ किया हो, कुछ नहीं, एक राजी खुशी दो धर्म के प्रेमी मिलकर के कोई काम कर रहे हैं। अरे तुम्हारी लोक में यदि दो बच्चे बच्ची प्रेम से शादी करते हैं तो अदालत क्या करती है? बालक भाई दोनों मियाँ में भी राजी, तो क्या करेगा काजी? जब दो संप्रदाय वाले, दो भक्त मिलकर के कोई एक अच्छा निर्णय ले रहे हैं निर्वाद का, तो उसमें कहाँ विवाद की जरूरत पड़ी, कहाँ जेल की जरूरत पड़ी, कहाँ अरेस्ट होने की जरूरत पड़ी? लेकिन फिर ठीक है, धांधली है, बहुमत है। अब चेतना चाहिए प्रत्येक संस्थाओं के लिए, प्रत्येक क्षेत्रों के लिए एक ज्ञापन अपने अपने स्थानों पर, उस नाम से गोयल जी ने बनाया था एक, सभी भारत की संस्थाओं के लिए यह जो चांदखेड़ी के अंदर हुआ, इसका एक निंदा प्रस्ताव और एक हमारे 30 क्षेत्रों की सुरक्षा का भाव, उसके 3-4 पॉइंट रखो। एक तो जो वहां हुआ है वो गलत हुआ, निंदा प्रस्ताव पास किया जाए। दूसरा, हमारे 30 क्षेत्रों की सुरक्षा प्रदान की जाए, हमारे 30 क्षेत्रों को ऐसे ही बर्बाद कर दिया जाएगा और हमारी जैन समाज की सुरक्षा प्रदान की जाए, ऐसा कुछ बनाकर करना चाहिए। और ये आदर्श हैं। जैसे देश की आजादी में मंगल पांडे को याद किया जाता है, ऐसे ही कभी 30 क्षेत्रों के समर्पण में
हुक्म काका को याद किया जाए। और मुझे इनके उससे कोई बिल्कुल ही नहीं, मैं तो मेरा सीना तो 56 इंच का हो रहा था कि अब मेरा भक्त बना सही है। सही तो पहले ही भी था लेकिन क्षेत्रों की रक्षा होगी तो ऐसे ही होगी। हमें खेद नहीं करना चाहिए। धर्म करने से क्या फायदा, दिन रात मेहनत करो, जेल और जाओ और लोगों की गालियां और खाओ, कोई साथ तो देता नहीं है। अपन काय को अब जो होना है तो ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। ऐसा आजादी करने वालों ने कभी ऐसा नहीं सोचा कि हमें क्या मिल रहा है, हमें क्या लेना देना है, हमें अपने बाल बच्चे पालना है, परिवार पालना है, देश से हम क्यों अंग्रेजों से बुराई मोल लें, क्यों हम फांसी पे चढ़े। यदि वो लोग सोच लेते तो आज देश का क्या हो रहा होता। वो सोच लेते हमें क्या लेना था, अपने बाल बच्चे पाले, परिवार पाले, अंग्रेजों से मिलके चलो और बढ़िया अपना काम करके चलो, तो क्या फर्क है। नहीं, किसी भी चीज की रक्षा करने के लिए हमारे लिए कुछ ना कुछ तो बलिदान देना पड़ता है। और ऐसे प्रसंग पर गर्व होना चाहिए। एक कम से कम भगवान के सामने अपन कह सकेंगे, भगवान और तो कुछ नहीं कर सका, तेरी रक्षा के लिए मैं अपने प्राण तो दे सका, और कुछ नहीं। मेंढक को कुछ नहीं हुआ, मेंढक भगवान के दर्शन करने गया, रास्ते में मर गया, उसको एक ही खुशी हुई, मर गया तो मर गया, भगवान के दर्शन करने ही तो जा रहा था। तो जब भी धर्म कार्य में कभी भी संकट आए, धर्म कार्य में कभी भी कोई विपदा आए, उसको दुर्भाग्य मत मानना, उसको गिल्टी महसूस नहीं करना, उसको गर्व महसूस करना कि धर्म कार्य के कारण संकट आया है, यही मेरे जन्म जन्म के पुण्य कर्म का उदय आया है कि धर्म के लिए हमें ये भाव किया। बहुत अच्छा आशीर्वाद से आज जो 16 कमेटियां यहाँ उपस्थित हैं, उनकी ओर से आदरणीय हुकुम काका को तीर्थ रक्षा सेनानी के बहुमान से यहाँ सम्मानित कर रहे हैं। दर्शनों तीर्थ क्षेत्र कमेटी के अध्यक्ष श्री अशोक जी, हमारे नीरव जी हाथी शास्त्री, राजेंद्र जी हलवाई, उनको मनोज जी भैंसरबास महामंत्री कोषाध्यक्ष, प्रमोद जी मंगलदीप उन्हें लेकर आएंगे, शैलेंद्र दत्ता जी, विपिन भाई सबको साथ लाओ और हम हुकुम जी काका का बहुमान करेंगे। मैं सम्मान के लिए देवोदय कमेटी के अध्यक्ष श्री, अब कमेटियों के नाम और कैप्टन को बुला रहा हूँ। नाम मत बुलाओ, कमेटियों के अध्यक्ष बोल दो बस। सिर में सभी ना, किसी का नाम, सभी जो टीमें आई हैं उनका मैन एक एक व्यक्ति आ जाए। सभी टीमों के 2-2 व्यक्ति कैप्टन और अध्यक्ष आएंगे और आदरणीय हुकुम काका को यहाँ अभिनंदित करेंगे। आप सबकी तालियां बजें इसके लिए। और ज्ञानोदय कमेटी से श्री अनिल जी गदिया जिज्ञासा रख रहे हैं। कौन रख रहा है? हाँ, उठा दो। जय जय गुरुदेव, जयकारा गुरुदेव का, जयकारा गुरुदेव का। आदरणीय हुकुम काका एक राजनीतिक ऐसे कार्यकर्ता जिन्होंने समाज, धर्म, संस्कृति के लिए अपना सब कुछ समर्पित किया। गुरु भक्ति में और श्रावक संस्कार शिविर में लगभग 20 वर्षों से तन मन दे रहे हैं। हमारे क्षेत्र कमेटी के निवर्तमान अध्यक्ष और मध्यांचल तीर्थ क्षेत्र कमेटी के पूर्व अध्यक्ष श्री अरविंद जैन मक्कू आए और हमारी कमेटी के साथी जैन युवा वर्ग के अध्यक्ष सुलभ अखाई सचिन महामंत्री। और मैं निवेदन करूंगा प्रत्येक कमेटी से, यहाँ जो हमारे पदाधिकारी बैठे हैं वह आदरणीय हुकुम काका का यहाँ बहुमान करेंगे। तेरा मोटा होना सफल हो गया। और एक ऐसा गुरु भक्त जिन्होंने अपना सब कुछ तन मन धन हमेशा अग्रिम पंक्ति में रहकर गुरु भक्ति में रहते हैं। पूज्यवर, मैं एक जिज्ञासा रख रहा हूं, मेरे मन में भाव आ गया। गुरु तीर्थ वंदना जब चांदखेड़ी से कुंडलपुर की ओर जा रही थी, एक समय ऐसा आया सिरोंज के पूर्व कि आपसे एक कदम भी बढ़ाते नहीं बन रहा था। आचार्य भगवान के बार बार संदेश आ रहे थे। मैं स्वयं काका के साथ था, वो देख रहा था एक दिन में आप कुल 5 किलोमीटर।
सुधा सागर जी महाराज के पावन चरणों में त्रिकाल बार नमोस्तु भगवन, नमोस्तु भगवन, नमोस्तु भगवन। वर्णी जी महाराज और दोनों छुल्लक जी महाराज के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। सभी भैया जी बहनों को जय जिनेंद्र। जमी पर घर बनाया है मगर जन्नत में रहते हैं। जमी पर घर बनाया है मगर जन्नत में रहते हैं, और ये हमारा अहोभाग्य है, हम पूज्य महाराज श्री के चरणों में रहते हैं, पूज्य महाराज श्री के चरणों में रहते हैं। जिसने सीख लिया था, जिसने सीख लिया था गम में मुस्कुराने की, उसे क्या मिटाएगी साजिशें जमाने की, उसे क्या मिटाएगी साजिशें जमाने की। पूज्य महाराज श्री आपका आशीर्वाद और चांदखेड़ी वाले बड़े बाबा तुवन जी बड़े बाबा का ऐसा आशीर्वाद रहा कि जिससे कि सारे हिंदुस्तान के लोग कह रहे बड़ा ऐसा हुआ ऐसा हुआ, पर महाराज जी मुझे तो इतना आनंद आया कि कुछ मतलब वो मेरे पास शब्द नहीं महाराज जी कि मैं कैसे उस चीज को, क्योंकि महाराज जी आपके आशीर्वाद से शुरू से लेकर मेरी बेल हुई तब तक मुझे कोई प्रतिकूलता महसूस ही नहीं हुई महाराज जी। ये आपका आशीर्वाद है महाराज जी। और महाराज जी जिज्ञासा खाली मेरी इतनी सी है कि अच्छा करने के बाद अगर कोई बुरा होता है तो ऐसा कौन सा पाप कर्म का उदय है जिसकी वजह से ऐसा होता है? गम में जिन्होंने मुस्कुराना सीख लिया है, दुनिया की साजिशें उसका क्या बिगाड़ लेंगी। आज शायरियों में दम तो होती है। अब कितना था, वो कितनी बड़ी बात है। गम में जिन्होंने यानी प्रतिकूल परिस्थितियों में जो मुस्कुराते रहे हैं या मुस्कुराने वाला सीख ले, उनकी दुनिया की साज से क्या बिगाड़ो, कुछ नहीं बिगाड़ सकती। बस यही स्थिति है। और शरीर की परेशानियां नहीं होती हैं, मानसिक परेशानी नहीं हो तो जेल में भी आनंद आता है कि बहुत अच्छा हुआ। तो ये जब सफलताएं और विफलताएं जो हैं, ये कोई ना कोई ऐसी स्थिति बन जाती है जो ऐसी स्थिति नहीं। लेकिन सबसे बड़ी चीज है, सफलता और विफलता हमारे लिए मायना नहीं रखती। हमने एक कदम आगे उठाया तो सही, ये मायने रखता है। इसलिए अपन ने सफल करने का प्रयास किया। विफलताएं आती हैं और विफलता कभी कभी सफलता में चार चांद देने के लिए भी आती है। कभी कभी विफलताएं आती हैं शायद सफलता में और ताकत देती है। वो एक कहते हैं ना तुम लोग को, एक पंक्तियां, कोशिश करने वालों की कभी, अरे चींटी एक दाना लेकर दीवालों पर 100 बार चढ़ती है, गिरती है, फिर चढ़ती है, फिर गिरती है, फिर चढ़ती है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती है। कभी कभी गिरना भी, असफलता भी हमें सफलता पाने के लिए बहुत बड़ी हो सकता है। वो सफलता एक ऐसी सफलता देने में के लिए आई हो कि शायद वैसा हम पहले न कर पाए। इसलिए विफलता को भी सफलता की एक तैयारी के लिए मौका मिलता है, मेरा ऐसा मानना है। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु नमोस्तु। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।